Political Science, 9th class, chapter What is Democracy? Why Democracy? सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी होती क्या है। फिर हम ये भी जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छा है। फिर हम ये भी जानेंगे कि डेमोक्रेसी में होता क्या क्या है। फिर ये भी जानेंगे कि डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आओ हम देखते हैं डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो शासक होता है, जिसने देश पे राज करना होता है, वो लोगों द्वारा चुना जाता है, जैसे इंडिया में चुना जाता है। अगली बात है, कुछ देशों का नाम बताया गया है यहाँ पर जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है इसके साथ भी बताया गया है कि क्यों नहीं है। म्यांमार वेयर द आर्मी रूल्स, म्यांमार में आर्मी रूल है तो यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। डिक्टेटर पिनॉक रूल इन चिली, एक तानाशाह है जो चिली में राज करता है। चिली कहाँ है? साउथ अमेरिका का लास्ट का कंट्री है चिली, उसकी राजधानी है सैंटियागो। साउथ अमेरिका जो है बिल्कुल साउथ में एक कंट्री है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल है इसका एक्सटेंड बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्रेसिडेंट एनकुरमा रूल्स इन घाना, एक प्रेसिडेंट एनकुरमा जो घाना में रूल करता है, वहाँ पर वो शासन चलाता है। वाज नॉट डेमोक्रेटिक, ये जो है लोकतांत्रिक नहीं है। दे वर नॉट चूजन बाय द पीपल, लोगों द्वारा चुने नहीं गए हैं, इन्होंने अपना ही राज चलाया हुआ है वहाँ पर। अगली बात, दूसरा पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी को अच्छे से जानना हो तो। हेरिडिटरी किंग्स, हेरिडिटरी किंग्स का मतलब क्या होता है? हेरिडिटरी का मतलब होता है जो पुराने समय से ही राजा का बेटा राजा बन रहा है। तो देखते हैं क्या है। लाइक्स किंग ऑफ नेपाल, सऊदी अरब, अब नेपाल में तो नहीं रहा, सऊदी अरेबिया में है। आर ऑल्सो नॉट डेमोक्रेटिक रूलर्स, डेमोक्रेसी नहीं है ये भी। दे रूल्स बिकॉज दे वर बॉर्न इन नोबल फैमिली, वो शासन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो राजा के फैमिली में जन्म लिया उन्होंने, राजा के बेटा राजा। पॉइंट नंबर 2, जैसे किताब में भी यही पॉइंट बताए गए हैं और इनका थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, इसमें जीस्ट बताया गया है। इसमें बताया है, इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन लेना होता है वो उन्हीं लोगों के हाथ में होना चाहिए जो कि लोगों द्वारा चुने जाते हैं। बट ऐसा नहीं है। कहाँ नहीं है? पाकिस्तान में नहीं है। इन द पाकिस्तान प्रेसिडेंट मुशर्रफ हैज़ द पावर टू डिसमिस नेशनल एंड स्टेट असेंबली, सो द फाइनल पावर रेस्ट विद द आर्मी, द जनरल हिमसेल्फ। वी कैन नॉट कॉल इट ए डेमोक्रेसी। देखो, पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने स्टेट असेंबली को भी डिसमिस कर दिया और नेशनल असेंबली को भी डिसमिस कर दिया। सारी की सारी पावर किसके हाथ में रही? आर्मी के हाथ में। आर्मी के हाथ में भी नहीं रही, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में रही। तो हम इसे डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं जब एक ही आदमी के हाथ में पावर चली गई? सारे संविधान का रूल उसने रखा ही नहीं, किसी का ध्यान रखा ही नहीं। आगे देखते हैं। A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance to losing। इसमें क्या बताया है? डेमोक्रेसी इलेक्शन के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, चुनाव पे ऊपर। और चुनाव कैसे होने चाहिए? फ्री होने चाहिए, आज़ादी से और सही तरीके से। फेयर जो होता है मतलब साफ़ सफाई से, जिसमें कोई धांधली ना हो, कोई गुटबाजी ना हो, कोई पैसा ना चले, कोई शराब ना दी जाए, लोगों को किसी तरह से बरगलाया ना जाए। दोज करेंटली इन द पावर, जो पावर में हैं लोग, जिसका अब शासन है, उनका चांस होना चाहिए हारने का या नहीं भी होना चाहिए। यानी जो सरकार अब हमारे
देश में राज कर रही है, ऐसा भी चांस होना चाहिए कि वो हार भी सके, उसको कहते हैं सही डेमोक्रेसी। अब देखते हैं इन चाइना, चाइना का एग्जांपल दिया है। अब देखो चाइना में इलेक्शन तो होता है, बट होता कैसे है? इन चाइना इलेक्शन आर हेल्ड फॉर द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होता है। बट ऑल द कैंडिडेट्स आर आइदर मेंबर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर अलायंस ऑफ पार्टी। इसमें क्या लिखा है? चुनाव तो होंगे, चाइना में पार्लियामेंट भी बैठेगी, बट परंतु चुनाव केवल किसके लिए होंगे? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। और उसके साथ 8 छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनके लिए ही चुनाव होंगे। उसके अलावा कोई पार्टी नहीं बना सकता या फिर किसी को चुना नहीं जा सकता। और एक और पते की बात बताता हूँ कि चाइना की पार्लियामेंट में ये जो चुनाव हो रहे हैं ना, ये जो बताया गया है आपको चुनाव हो रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, इस कम्युनिस्ट पार्टी में अगर किसी ने चुनाव लड़ना है तो पहले एक संस्था है, उससे सहमति लेनी पड़ती है, वो राज़ी हो जाती है, हाँ जी आप चुनाव लड़ लो, तभी चुनाव लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पावर तो किसी और के हाथ में, तो इसे डेमोक्रेसी कैसे कहा जा सकता है? अगली बात देखते हैं। इन मैक्सिको इलेक्शन हैव बीन हेल्ड एवरी 6 ईयर। मैक्सिको ऐसा देश है जहाँ पर हर 6 साल में इलेक्शन होते हैं। अब आप बोलेंगे सर मैक्सिको कहाँ है? बेटा नॉर्थ अमेरिका का लास्ट कंट्री साउथ में। तो 6 ईयर 6 सालों बाद चुनाव होते हैं। 1980 में चुनाव हुए थे, मतलब 1980 से चुनाव हर 6 साल बाद हो रहे हैं। बट द सेम पार्टी PRI हैज़ वन द इलेक्शन। परंतु एक ही पार्टी इतने सालों से चुनाव जीत रही है। ऑब्वियसली देयर हैज़ बीन रैगिंग एंड माल प्रैक्टिसेस विद फ्रीडम डिनाइड टू अपोजिशन। बिल्कुल कहा जा सकता है कि यहाँ पर घोटाला होता है, धांधली होती है चुनाव में, और कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। तो पहले बताया था कि ये देखो ऊपर बताया ना, लूजिंग की हार भी होने के लिए संभावना होनी चाहिए। तो एक पार्टी 1980 से जीती आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गड़बड़ कर रहे हैं। अब देखो इन द बोथ एग्जाम्पल इलेक्शन आर हेल्ड, चुनाव तो होते हैं, बट वन कैन नॉट क्लेम दैट दे आर फ्री एंड फेयर। परंतु ये कोई नहीं कह सकता कि ये फ्री और फेयर हुआ, अच्छे से हुआ। पॉइंट नंबर 4, इन द डेमोक्रेसी पीपल्स बिल is assassinated by the each adult citizen having one vote. Each vote has one value. Democracy is based on the fundamental principle of the political equality. इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी में सबकी इच्छा का सम्मान होना चाहिए, और जो भी एडल्ट है, सिटीजन है, उसका एक वोट होना चाहिए और हर वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, हर वोट की एक वैल्यू से क्या मतलब? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि किसी की वोट को हमने एक मान लिया और किसी की वोट को हमने हाफ मान लिया। तो ऐसा भी कुछ देशों में होता है, देखते हैं क्या है। ये लिखा है कंट्रीज़ लाइक सऊदी अरब, एस्टोनिया एंड फिजी इन द सम ऑफ अदर बेस डिनाई वोटिंग राइट्स ऑफ द सर्टेन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि फिजी एक ऐसा देश है, सऊदी अरब ऐसा देश है जहाँ पर पॉपुलेशन का एक हिस्सा ऐसा है उसके वोट को पूरी वैल्यू नहीं दी जाती। उदाहरण के लिए अगर आप यहाँ से इंडिया से जाकर फिजी में जाकर बस जाएं, तो आप अगर वहाँ पर वोट देते हैं तो आपके वोट की वो वैल्यू नहीं होगी। जो फिजी में रहने वाला, जो फिजी का असली नागरिक है, उसकी वैल्यू होएगी। तो कहीं ना कहीं इसको भी हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। 5वां पॉइंट, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रूल्स विद इन द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सिटीजन राइट्स। डेमोक्रेसी उस
गवर्नमेंट को कहेंगे जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन चलती है, जिसका एक संविधान है और उसके सिटीजन्स राइट्स हैं, उसके नागरिकों के कुछ अधिकार है। कुछ ऐसे देश हैं जहां नागरिकों को ज़्यादा अधिकार नहीं दिए जाते, कभी भी किसी को उठा के जेल में डाल दिया, मार दिया, तो ये डेमोक्रेसी का असली रूप नहीं है। अब देखते हैं, ए डेमोक्रेटिव गवर्नमेंट्स कैन नॉट डू बट इट लाइक्स विनिंग द इलेक्शन। वो ऐसा नहीं कर सकते कि अपने लिए जो है इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर लेते हैं लोग। अब देखना अगली लाइन में क्या है, इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सर्टेन बेसिस रूल्स एंड is accountable not only to the peoples but also the other independent official। इसका मतलब ये है कि उसको डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता जहां लोग अपनी मनमानी करते हैं। उनको ऑफिशियल को भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और उनको कॉन्स्टिट्यूशन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए पड़ेगी। अब देखो, ये है रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एक देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। ही इज़ रूलिंग देयर फॉर लास्ट 38 ईयर। 38 सालों तक वो वहाँ पर राज कर रहा है। बट इन मैनी इंसिडेंट्स, परंतु बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी गई हैं, ही हैज़ बिहेव्ड इन an undemocratic way and even above the law। परंतु कई बार देखा गया है कि उसने अलोकतांत्रिक तरीके प्रयोग किए और कई बार कानून को भी नहीं माना। तो ये भी हम कह सकते हैं कि कानून से ऊपर जो हो गया वो डेमोक्रेसी कैसे। भाई डेमोक्रेसी पॉइंट अगेंस्ट, मतलब डेमोक्रेसी ही क्यों, डेमोक्रेसी के खिलाफ कुछ पॉइंट बताए गए हैं। देयर हैज़ बीन क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी बाय वेरियस पीपल। द चार्जेस आर दैट, कुछ लोगों ने डेमोक्रेसी के खिलाफ कुछ बातें कही हैं और क्या क्या आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को हम देखते हैं। नंबर 1, इट क्रिएट इंस्टेबिलिटी बाय चेंजिंग इट्स लीडर फ्रीक्वेंटली। कहते हैं डेमोक्रेसी में हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं और नेता बदले जाते हैं। तो नेता जब बदले जाएंगे तो क्या होगा, इंस्टेबिलिटी आएगी, विकास की गति थोड़ी कम हो जाएगी। और इंस्टेबिलिटी ऐसा होता है जैसे गठबंधन की सरकार बनी है तो उसको कभी भी गिराया जा सकता है। आपने देखा होगा हमारे देश में, भारत में 13 दिन भी सरकार चली है, ठीक है, और 13 महीने भी सरकार चली है। तो ये इंस्टेबिलिटी। दूसरा पॉइंट डेमोक्रेसी में कहा जाता है, डेमोक्रेसी इज़ अबाउट द पावर प्ले और पॉलिटिकल कंपटीशन, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। बोलते हैं ये एक शक्ति पाने की गेम के रूप में है डेमोक्रेसी। क्यों? लोग आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे पे लांछन लगाते हैं, मोरालिटी, एक दूसरे की जो मोरालिटी है, नैतिकता है, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता, ठीक है, कुछ भी कह देते हैं किसी के बारे में। सो मैनी पीपल्स हैव टू बी कंसल्ट बिफोर एनी इशू सॉल्व्ड। बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ती है अगर कोई इशू को सॉल्व करना है। इट लीड्स टू डिले, ये मतलब डिले कर देते हैं हर कानून को। देखो, एक छोटा सा कानून बनाना है, पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर 14 दिन के बाद राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा, तब जाके कानून बनेगा, और तब तक तो लोग परेशान हो जाएंगे। और कानून बनने की प्रक्रिया तो सालों तक चलती रहती है। तो आगे है, इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो इलेक्टेड जो लीडर हैं वो कभी नहीं जानते कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है, लोगों को बारे में ध्यान नहीं देते। जब जीत गए तो जीत गए। इट लीड्स द करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रल करप्शन।
कई बार चुनाव लड़ने के लिए लोग धांधलियाँ करते हैं, बहुत बहुत मुश्किलें करते हैं, शराब चलती है चुनावों में, करप्शन चलती है, पैसे चलते हैं। अगला पॉइंट है, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो वट इज़ गुड फॉर देम। जो सामान्य लोग हैं वो नहीं जानते कि उनके लिए अच्छा क्या है, इसलिए किसी को भी वोट देते हैं। सो डिसीजन मेकिंग शुड नॉट बी लेफ्ट टू देम। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि सामान्य लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या अच्छा है, इसलिए उनको डिसीजन नहीं लेने देना चाहिए। जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बोलते हैं कि उनको, जब किसी को पता ही नहीं है कि मैं किसको वोट दूं, तो उनको वोट देने का अधिकार क्यों देना है, ये ऐसी बात कही है। बट अब हम डेमोक्रेसी के आर्गूमेंट, इसके पक्ष में बातें देखेंगे। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज़ मोर अकाउंटेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, यानी इसकी जवाबदेही बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई भी छोटी सी गड़बड़ हो जाए तो लोकसभा राज्यसभा में जो हंगामा होता है वो तो आपने देखा ही होगा, और लोग सड़कों पे उतर आते हैं। लोगों को अधिकार होता है विरोध करने का। अगली बात, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी जो है डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है? इतने लोग चर्चा में बैठे होते हैं, एक ही बात के लिए 10-10 बातें होती हैं, पक्ष विपक्ष में चर्चा होती है, जिससे पता चलता है कि कोई बात फिर बड़ी ऐसी बात और सही बात निकल के सामने आती है, जिसमें सभी की बातें शामिल होती हैं। अगला है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द मेथड टू डील विद द डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है एक तरीका जिससे कॉन्फ्लिक्ट होता है एक दूसरे से, जब संघर्ष की स्थिति आ जाती है तो उससे बचने का एक पैराडाइम प्रोवाइड करती है डेमोक्रेसी। कोई आपस में लड़ पड़े तो उसके लिए एक तरीका बना है कि किस तरीके से बात होएगी। डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। एक जो सिटीजन है, एक नागरिक है, उसकी जो डिग्निटी है, उसकी जो इज्जत है, वो डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि डेमोक्रेसी में नागरिकों को अधिकार मिले हैं, जैसे आपको अधिकार मिले हैं। आर्टिकल 22 के तहत आपको कोई भी ऐसे गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ़्तार अगर कर लिया तो आपको फिर पहले न्यायालय में 24 घंटे के अंदर अंदर पहुंचाना पड़ेगा कोर्ट में। लेडीज़ को जेंट्स पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर सकती। बहुत सारे आपको फ़ायदे दिए गए हैं। आगे लिखा है, इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी ही एक ऐसा माध्यम है लोकतंत्र में, क्या होता है अगर कोई गलती से डिसीजन हो गया है तो उसको फिर करेक्ट किया जा सकता है। आपने अमेंडमेंट सुना होगा एक शब्द। आर्टिकल 32 के अनुसार संविधान में एक संविधान की आत्मा कहा गया है उसको, आर्टिकल 32 को। वो इसलिए क्योंकि संविधान में अगर कोई ऐसा कानून है जो आज की परिस्थितियों में प्रासंगिक नहीं है तो उसको बदला जा सकता है या उसमें सुधार लाया जा सकता है, और यही एक सुधार लाने वाली चीज़ हमारी डेमोक्रेसी को पावर देती है। ऐसा नहीं कि पुराने समय से जो कानून चले आ रहे हैं वही चलेंगे, नहीं। आज हमारे देश में अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग लोग हैं, तो उनके लिए अलग चीज़ है हमारे देश में। तो ये डेमोक्रेसी के बारे में। बेटा इसके साथ आप किताब पढ़ें, आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।